हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गुरु मंत्र कंपटीशन क्लासेस की तरफ से। दोस्तों, हम लोग आपके लिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जैसा कि अब होने वाला है 27 और 28 जनवरी उसकी डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, हम लोग आपके लिए स्पेशली एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हम 25 टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में भारत का पहला खगोलीय पार्क स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले एस्ट्रोनॉमर कौन थे फ्रेंड्स? आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताज वर्ष कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया था 2004 में, जब ताज को बने हुए 500 साल हो गए थे, इसलिए इसको बनाया गया 2004 में। तो इसका राइट आंसर है 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चावल। हालांकि यूपी में चावल सबसे ज़्यादा नहीं होता है। चावल के मामले में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल टॉप पे है चावल प्रोडक्शन के मामले में। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें गन्ना और शुगर के मामले में यूपी टॉप पे है। और जो शुगर केन की जो मिलें हैं वो भी यूपी में अच्छी खासी संख्या में है। हालांकि महाराष्ट्र उसमें टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? माइनॉरिटी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है जैन। जैन धर्म को यूपी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी की सूची में डाल दिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इनको भौगोलिक रेखा जाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी का मतलब होता है भू अधिकारों के प्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार है फ्रेंड्स आपका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, सियाचिन क्या है? तो फ्रेंड्स, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है कि फ्रेंड्स ये सीमा तय करता है भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान, जैसे पहला पार्ट है रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, तो वो तो फ्रेंड्स उसको तो रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 में बनाया था, तो उसको रेड क्लिफ बोलते हैं बॉर्डर। भारत और अफगानिस्तान के बीच का डूरंट लाइन होती है, लेकिन वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो चुकी है जब से पीओके बना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो सियाचिन क्या है फ्रेंड्स? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र, बहुत बड़ा ग्लेशियर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। बहुत ही फेमस कलाकार थे। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, चिकित्सक भी थे और राइटर बहुत सारी इनमें खूबियां थी। और ये इटली के रहने वाले थे फ्रेंड्स, और ये 15वीं शताब्दी में थे। तो बहुत ही फेमस इनकी पेंटिंग है मोना लीसा, आप देख भी सकते हैं उसको नेट पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है और पानी को जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए पृथ्वी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? नीला ग्रह बोला जाता है। अर्थ के इस तरफ आपको मिलेगा शुक्र और अर्थ के इस तरफ मिलेगा आपको मंगल। ठीक है, तो अर्थ के सबसे पास का ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? शुक्र। उसको ट्विन ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, जुड़वा, क्योंकि लगभग उसका साइज भी अर्थ जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सद्भावना दिवस। पृथ्वी दिवस आपको पता होगा फ्रेंड्स, तो 22 मार्च को मनाया जाता है और तंबाकू दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेदांता मीमांसा सांख्य योग न्याय और वेशांक 6 वैशेषिक इन 6
भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो वैदिक युग में ये देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, नाथूराम गॉडसे, और उनको इसके लिए फांसी की सजा भी हुई। ये पहले शख्स थे स्वतंत्र भारत में जिनको फांसी की सजा मिली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो है प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो भाग 4 में आता है, भाग 4 में आता है फ्रेंड्स। और ये भाग 4 जो है ये आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम राज्यों से मिलती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगर हम असम की बात करें तो 1971 में यही स्टेट था, इसको काट करके जैसे 7 सिस्टर हम बोलते हैं वो बनाए गए। तो इस तरफ आपका अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, नागालैंड देखने को मिलेगा, मणिपुर देखने को मिलेगा, नीचे मिजोरम आपको देखने को मिलेगा, फिर साइड में आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, और इधर आपको मेघालय देखने को मिलेगा, और इधर आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये 7 स्टेट से घिरा हुआ है असम। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र 5 स्टेट से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश भी 5 स्टेट से घिरा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है वो 3 स्टेट से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो फ्रेंड्स हमारे जो महाप्रतापी राजा हुए हैं उसमें हर्षवर्धन आखिरी थे, और हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य राजा थे, उन्होंने उनको पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो ये न्यूमेटिक रबर टायर, जो साइकिल में आपने देखा होगा हवा जो भरते हैं, न्यूमेटिक का मतलब बेसिकली फ्रेंड्स एयर से होता है, जो एयर पंप की जाती है उसको न्यूमेटिक बोलते हैं, न्यूमेटिक मशीन्स जो कि एयर पे वर्क करती हैं। तो इसका राइट आंसर न्यूमेटिक रबर टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेट टॉर्क शून्य हो तो क्या स्थिर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टॉर्क इसका होता है आई ओमेगा। जब हम टॉर्क को एक्सटर्नल टॉर्क को 0 कर देते हैं तो ये ओमेगा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है जड़त्व का नियम, इनर्शिया, रूल ऑफ इनर्शिया। तो फ्रेंड्स लॉ ऑफ इनर्शिया बस ये कहता है कि कोई चीज़ विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना। अगर मोशन करे तो मोशन ही करती रहेगी। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है फ्रेंड्स उसकी कुछ इस तरीके से शेप होती है, ठीक है, और इसको पावर हाउस बोलते हैं हम सेल का, ठीक है फ्रेंड्स, पावर हाउस बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, तो उस खाने को ये ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने C6H12 और O6 ये शुगर ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, और जब ऑक्सीडाइज होता है तो फ्रेंड CO2 निकलती है और एनर्जी हमको मिलती है। जो एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स वो हमको मिलती है ATP की फॉर्म में, यानी एडिनो ट्राई फॉस्फेट। 3 ATP एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है,
और फिर जब एनर्जी लॉस होती है तो फर्दर ये एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एडिनो डाइफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट तो फ्रेंड्स किचन होता है प्लांट के अंदर, हमारे एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एलपीजी का मिश्रण है, तो एलपीजी जो कि घरों में यूज की जाती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होती है और ये बनी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कंप्लीट करवाया। और फिर 13वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया तो उन्होंने भी कुतुब मीनार जैसी एक इमारत बनाने की कोशिश की। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो कुतुब मीनार के बराबर में ही एक और इमारत है जो कि इनकम्प्लीटेड है, उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज की कौन सी इसमें से टैबलेट्स है, तो वो है मेटफॉर्मिन। तो फ्रेंड्स जो डायबिटीज होता है आपका, उसके लिए हम मेटफॉर्मिन नामक दवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम डायबिटीज की थोड़ी सी बात करें तो जो हमारी पैनक्रियाज होती हैं फ्रेंड्स, तो पैनक्रियाज में एक बीटा सेल होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड में काम करती हैं। बीटा सेल्स से फ्रेंड्स क्या होता है कि एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, और इस इंसुलिन का काम होता है फ्रेंड्स जब हम ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री हो जाता है तो वो उस ग्लूकोज की एक्स्ट्रा मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको लीवर में स्टोर कर देता है। ये इंसुलिन का काम होता है। तो जब ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है फ्रेंड्स, तब फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है ग्लाइकोजन में, और फिर वो लीवर में स्टोर भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से खासा दिक्कत होती है और इसी को बोलते हैं फिर डायबिटीज़ होना। तो ये काम क्या करती है फ्रेंड्स, ये जो दवाई हम लेते हैं मेटफॉर्मिन, ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है और उसको कंट्रोल करती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है फ्रेंड्स? क्लोरोप्लास्ट। इसको किचन भी बोला जाता है प्लांट की। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमने बात की थी राइबोसोम्स, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल्स, इसका काम क्या होता है, पावर हाउस बोलते हैं, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनाती है? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको किचन भी बोला जाता है, यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और खाना बन करके तैयार होता है। अगर हम बात करें तो CO2 पेड़ लेते हैं, H2O जाइलम से लेते हैं, और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, और इस पे क्योंकि क्लोरोफिल होता है तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज या फिर खाना जिसको हम बोलते हैं वो बनता है, और साथ में क्या रिलीज होती है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। वैसे तो 9 स्टेट हैं जो कि समुद्र के किनारे पर बसे हुए हमारे जो 9 राज्य हैं जिनको कोस्टल एरिया बोला जाता है, कोस्टल स्टेट्स। तो गुजरात का जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज्यादा लंबी है भारत में। लंदन की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स लंदन की राजधानी है यूनाइटेड किंगडम। स्पेन की अगर हम कैपिटल बात करें तो वो है मैड्रिड। मालदीव की है माले। और फ्रेंड्स अभी जो है मालदीव में चुनाव भी हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या है। उनका नाम है आई थिंक उनका जो फ्रेंड्स नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलही। तो आप इसका याद रख सकते हैं। फिलीपींस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला, और मनीला में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम लंदन की कैपिटल है। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। एक इसमें है वेल्स, एक है स्कॉटलैंड, एक है लंदन, और
यानी ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, एक है ब्रिटेन और एक है फ्रेंड्स नॉर्थन आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड। इन चारों को मिलाकर के जो देश बनता है उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एडोल्फ हिटलर कहां से थे? तो ये जर्मनी से थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका बहुत ही अहम योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था? तो ये राइट आंसर है मुगल वंश की नींव डाली थी बाबर ने भारत में। और इसके बाद हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये पूरा शासन चलता है भारत में मुगलों का। और 1526 से इन्होंने जो पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ी थी वहां से ये स्टार्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्टल पैट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर एलिफेंट और स्पॉटेड डियर और यहाँ पर कुछ टाइगर भी पाए जाते हैं। ये अपने टाइगर के लिए भी फेमस है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में ये 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं फ्रेंड्स, है वहाँ पर। जैसे एक बनेरघट्टा भी है, कुडेरमुख भी है और नागरहोल भी है और आंशी नेशनल पार्क भी है। बांदीपुर काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट जो कि जेम्स हिस्की ने इसको अंग्रेजों के खिलाफ, वहाँ पे अंग्रेज लोग जब थे तो बहुत ज़्यादा उस समय क्या होता था कि ये लोग घोटाला बहुत करते थे, तो उनके खिलाफ ये बंगाल गैजेट जो कि कोलकाता से निकाला जाता था, ये जेम्स हिस्की ने निकाला था। अंग्रेजी समाचार पत्र था, 1779 में इसको निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोंकणी की शासकीय भाषा क्या है? की शासकीय भाषा है, किस उसकी शासकीय भाषा है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है दमन एंड दीव, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है फ्रेंड्स। कोंकणी जो है ऑफिशियली लैंग्वेज में आती है, यानी जो हमारी 22 ऑफिशियली लैंग्वेज है, जो कि 8वीं अनुसूची में 8वां जो शेड्यूल है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 ऑफिशियली लैंग्वेज है, उनमें से एक है। और एक गोवा की भी ऑफिशियली लैंग्वेज है, गोवा स्टेट की भी फ्रेंड्स ऑफिशियली लैंग्वेज है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमन एंड दीव। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। और फ्रेंड्स एक बात और कि आपको कोई भी जानकारी कोई भी न्यूज़ जो कि वैकेंसी से रिलेटेड या फिर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उससे जो भी जानकारी आपको चाहिए वो हमारे चैनल के माध्यम से आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल हम लोग आपके लिए ज्योग्राफी और पॉलिटी की सीरीज़ भी एक चला रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लेटेस्ट और आए हुए क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है, 1000 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम मॉडल।